नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। 10 बजे की खबरों की शुरुआत रिया के काले जादू की खबर से। दरअसल खुलासा इससे पहले भी इस पर हो चुका है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, लेकिन अब सुशांत की एक दोस्त ने रिया के काला जादू और उसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लेकर कुछ बातें सामने रखी है। न्यूज नेशन से सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनना चाहिए। रिया के काला जादू का बड़ा खुलासा। क्या रिया करती थी काला जादू? रिया का काला जादू, सुशांत का विज्ञान। जिस शख्स का पैशन साइंस रहा हो, जो साइंटिस्ट बनने का ख्वाब देखता हो, वो सितारे ऐसी महिला के चंगुल में कैसे फंस गया जो काले जादू में भरोसा रखती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में रिया और उसके परिवार पर काला जादू करने के आरोप लगते रहे हैं। सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने भी न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में रिया की काली दुनिया की सच्चाई को सामने लाकर रख दिया। बिल्कुल करती थी, वो तो खुद ही मुझे पैरानॉर्मल बात करती थी ना। उसी घर में उन्होंने मुझे डराने के लिए, जब उनको लगा कि यार सुशांत तो बहुत स्मिता जी करता है और उनके आइडियलिज्म को अपनाता है और फॉलो करना चाहता है, और मुझे लेकर भी आया एक दो बार मेरे कि नहीं स्मिता जी, तो उसको लगा अब इनको ये मैं भी एक काटा थी एक तरह से ना, कि क्योंकि उसने कहा था मेरी कंपनी में मैं स्मिता जी को पार्टनर बनाऊंगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थी, क्योंकि एजुकेशन पे काम करने के लिए हम दोनों एक साथ काम करना चाहते थे। तो उसने मुझे डराने के लिए ये शुरू कर दी कहानी कि मेरे साथ एक मेरी 17 साल की उम्र से एक आत्मा रहती है, और मेरा जो पहले बॉयफ्रेंड था जो कि एक फिल्मी अभिनेता है, जिसके और उसके कॉल रिकॉर्ड निकले हैं कि वो उससे अभी भी बात कर रही थी, लेकिन उस टाइम मुझे कहा कि मैंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी, पता है, उस आत्मा के द्वारा। मैंने बोला अच्छा, मुझे बहुत फ़नी लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई ताकतें होती हैं तो वो अच्छी ताकतें होती हैं, वो गार्डियन एंजल्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बर्बाद कोई किसी को नहीं कर सकता, इतनी ताकत किसी में नहीं है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग नहीं, मेरे साथ जो भी गलत करेगा ना, देखिएगा ये आत्मा उसको बर्बाद कर देगी। तो वो वहाँ से शुरू तो हो गई थी, और अब कहती है कि नहीं ऐसा मैं नहीं कहती थी, ऐसा तो सुशांत कहते थे। अब वो दोनों ही स्टेटमेंट में नेचुरली बैकआउट हो रही है, जबकि उन्होंने अपने पुलिस स्टेटमेंट में माना है कि हाँ मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी है। कैप्री वो करती थी पैरानॉर्मल, मतलब पूजा इन चीज़ों में। हाँ वही मैंने सुना है कि घर में करती थी वो इस तरह की पूजा, वो और उनकी मदर दोनों मिलके जब सुशांत बाहर चले जाते थे, तो मैंने सुनी है ये बातें स्टाफ से। सुशांत के दोस्तों, उनके परिवार ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सुशांत वो नहीं थे जो कभी पहले हुआ करते थे। सुशांत दो दुनिया के बीच में फंसे थे। एक तरफ उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट था, दूसरी तरफ रिया की पैरानॉर्मल दुनिया थी। हर एक दरवाजा नासा की तरह होता था, वो उसी तरह का सिल्वर कलर का, और बहुत साउंड प्रूफ दरवाजे बनाए थे, छोटे छोटे एरोप्लेन्स हैंगिंग होते थे। एलॉन मस्क की तस्वीरें थी वहाँ पे उस घर में, क्योंकि वो एलॉन मस्क को बहुत आइडलाइज करती थी, और किताबें बहुत सारी। सडनली एक दूसरे घर में आ जाते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें नेगेटिव है। घर में कॉफिन रखते हैं, घर में वो डेविल की फ़ोटो रखते हैं जिनको ये लोग पूजते हैं। घर में वो एक ऐसी पेंटिंग रखते हैं जिसको स्टार्स इन द मूनलाइट और समथिंग कहते हैं, जो बहुत डिप्रेशन की प्रतीक है। तो आप सोच ले कि ये कितना प्लान्ड है कि उनके घर में विवेकानंद की भी फ़ोटो मैंने देखी थी पुराने घर में। तो ये सब तस्वीरें पॉजिटिव चली गई, और सडनली ये सब नेगेटिविटी से उनका घर सजाया गया। सुशांत के दोस्तों का आरोप है कि रिया सुशांत के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हुई जो खुद से ही जुदा हो गए, वो दूसरी दुनिया में खो गए। यही उनकी मौत की वजह बन गई। धीरेन्द्र पुंडेर, न्यूज नेशन, मुंबई। तो आज रिया से सीबीआई ने तीसरे दौर की पूछताछ की, और क्या सवाल पूछे गए रिया से, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। एक एक करके सीबीआई ने रिया पर कई सवाल दागे। सीबीआई ने पूछा कि सुशांत की मौत के लिए खुद को कितना जिम्मेदार मानती हो। ये वो सवाल था जिस पर रिया ने आपा भी खोया कुछ देर के लिए। क्या सुशांत की मौत की वजह
तुम्हारी अचानक से बेरुखी नहीं थी, फोन पे ब्लॉक कर देना, घर छोड़कर चल जाना, क्या उससे वजह ना माना जाए? सुशांत ने क्या तुम्हें बताया था कि वो खुद को खत्म कर सकता है? क्या हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं? सुशांत ने इस बात का कभी जिक्र किया था वो सुसाइड कर सकता है? खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में तुम्हारी गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी सीबीआई ने रिया से पूछा है। क्या तुम टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो? क्या साइंटिफिक टेस्ट कराने के लिए तैयार हो? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है कि सीबीआई इस पर पॉलीग्राफी टेस्ट करा सकती है। आइए आपको बताते हैं एक ऐसा जवाब जो रिया ने दिया है। जब उससे सवाल किए जा रहे थे तो रिया ने यह कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं पिछले 7 दिनों से, जो आखिरी दौर था, 7 दिनों में मैं कहीं सुशांत के टच में नहीं थी। इस पर सीबीआई ने कहा, सीबीआई अधिकारी ने, कि बेहतर है कि तुम हमारी जांच में सहयोग करो, तभी तुम अपनी बेगुनाही भी साबित कर पाओगी। तो ये वो सवाल जवाब का सिलसिला था। तकरीबन 25 घंटे, 3 दिन में 25 घंटे की पूछताछ अभी तक रिया से हो चुकी है और आगे भी पूछताछ हो सकती है। इधर सुशांत के दोस्तों का कहना है कि सुशांत कभी सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, सुशांत की हत्या की गई है। सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने भी न्यूज नेशन से इस बात की तरफ सीधे सीधे इशारा किया। क्या सुशांत का मर्डर हुआ है? क्या रिया की वजह से गई सुशांत की जान? क्या रिया ने माना था कि सुशांत का मर्डर हुआ है? सुशांत केस में लगातार संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जांच में सीबीआई, ईडी और एनसीबी तीनों जुटी हैं। इस मौत की मिस्ट्री में प्रेमिका की बेवफाई है, पैसों का लेन देन है, ड्रग्स का भी कनेक्शन है, बॉलीवुड माफिया की भी चर्चा है। सुशांत के दोस्त ये मानने को तैयार नहीं हैं कि सुशांत सुसाइड कर सकते हैं। दोस्त रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये बात नोट करने लायक है कि अगर आप गर्लफ्रेंड हैं, आप होने वाली वाइफ हैं, और अगर आपको आशंका भी है ज़रा सी, तो आप अपने बॉयफ्रेंड को बार बार नहीं बोलेंगी कि तुम सुसाइड तो नहीं कर लोगे ना, तुम सुसाइड तो नहीं कर लोगे ना। तो क्या तुम उसके दिमाग में डाल रहे हो? पहली बात तो ये। और अगर ऐसे जो मरीज होते हैं सेंसिटिव, उनके दिमाग में तो ये बात बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। सुशांत का परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई में सुशांत की बहनें डटी हुई हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। लेकिन रिया के प्रायोजित इंटरव्यू के बाद जिस बहन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो प्रियंका हैं। प्रियंका पर रिया ने संगीन इल्जाम लगाया था। ल्यूटली, और सोचिए कि इतना घिनौना इल्जाम उसने लगा दिया, वो भी एक माँ जैसी बहन पर, जो उनके लिए माँ जैसी, ट्विन सिस्टर की तरह थी, सब कुछ थी वो उनका। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्तंभ था सुशांत की ज़िंदगी का, वो उन्होंने तोड़ दिया धड़ाक से। तो नेचुरली वो बंदा, आप सोचिए ना, आपका एक पिलर तोड़ दिया उसने, फिर दूसरा पिलर तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा, और फिर उस बंदे को उसने धीरे धीरे चाय में वो जो भी CBD डाला करती थी, जो भी है वो, और उसको मेंटली इस तरह से हैंडीकैप कर दिया कि अंत ये यहाँ तक आ गया कि वो बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। स्लिम फिट एक्टरों में गिनती होती थी सुशांत सिंह राजपूत की। उनकी फिजिक के कायल थे उनके फैंस। आयरन मैन बनना चाहते थे सुशांत। ड्रग्स लेने के रिया के आरोपों को उसके दोस्तों ने गलत बताया। सुशांत की दोस्त स्मिता का मानना है कि रिया ने खुद माना था कि सुशांत की हत्या हुई है, लेकिन बाद में वो अपनी बातों से पलट गई। ये बहुत वेल प्लान्ड मर्डर है, और बहुत स्लो पॉइजन देकर उनको मेंटली इमोशनली कमज़ोर बनाया गया, और अंत में अपना नाम साफ टोटली कर दिया गया, घर छोड़ दिया, डायरी के पन्ने फाड़ दिए गए। पर ये नेचुरली एक आदमी का काम तो हो नहीं सकता, क्योंकि सुशांत चाहे कितने भी ड्रग्स वगैरह उनको दिए गए हो या कमज़ोर बनाया हो, वो बहुत हाइट अच्छी थी और उनको एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो उसमें ज़रूर 3-4 लोग शामिल होंगे उस रात 13 जून को, जो कि उनके कुछ दोस्तों ने भी एक्सेप्ट किया है कि उस रात कुछ लोग उनके घर आए थे। और ऐसी ज़रूर कोई चीज़ है जो सुशांत को पता थी, और जो ये जो किलर्स है वो चाहते थे कि दुनिया को पता ना चले। सुशांत केस में पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। सभी सच जानना चाहते हैं। सीबीआई सच का पता लगाने में जोर शोर से जुटी है। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, मुंबई। सुशांत केस में रिया से जुड़ा अहम सवाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का है। रिया पर आरोप लग रहे हैं कि उसने सुशांत का फायदा उठाया, उसके पैसों में हेरफेर की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर सीबीआई रिया से कई बार सवाल पूछ भी चुकी है। सीबीआई के सख्त
सवाल, रिया हुई बेहाल। सवालों का फंदा, रिया पर कसा शिकंजा। सुशांत का पैसा, रिया की ऐश। पैसों पर सवाल, रिया नहीं दे पाई जवाब। एक हसीना थी, एक दीवाना था। कुछ यही स्टोरी नजर आ रही है सुशांत और रिया चक्रवर्ती की। सुशांत की जिंदगी में रिया आती है और कुछ ही महीनों में उस पर छा जाती है। वो शादी के बंधन में नहीं बनते, लेकिन लगता है सुशांत रिया को पत्नी की हैसियत देते हैं। सुशांत की दुनिया रिया की हो जाती है, रिया के तमाम बिल सुशांत के हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सुशांत सिंह राजपूत की अकाउंट्स की डिटेल लगातार सामने आ रही है। इन खातों की जांच से पता चलता है कि रिया ने कितना पैसा कहां खर्च किया। राजपूत के अकाउंट से 4,20,000 रुपए पूजा के नाम पर खर्च किए गए। यूरोप टूर पर ही करीब 59 लाख रुपए का खर्चा हुआ। एक रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2019 से नवंबर 2019 यानी महज 10 महीने में ही सुशांत ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए थे। इसमें से एक हिस्सा रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक पर भी खर्च हुआ था। सुशांत केस में जिस एंगल पर सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही है, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बड़ा मुद्दा है। बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े सवालों पर रिया असहज महसूस कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से पैसों को लेकर कुछ बेहद सख्त सवाल किए। सीबीआई ने पूछा, खार की प्रॉपर्टी पर जितना आपने हाउसिंग लोन लिया, उससे ज्यादा रकम तो आपने और शौविक ने सुशांत के साथ मिलकर सिर्फ एक यूरोप ट्रिप पर ही खर्च कर दिए। आप इस पर कुछ सफाई देना चाहती हैं? सीबीआई का यह भी सवाल था कि आपकी पिछले 3 सालों की सालाना आमदनी कितनी है और उसका जरिया क्या था। सीबीआई ने सुशांत के कार्ड के इस्तेमाल पर भी सवाल दागा। सीबीआई के सवाल में उलझ गई रिया। आपकी आमदनी आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं थी क्या, इसलिए आप सुशांत के कार्ड से महंगी शॉपिंग करती थी? इस पर रिया ने यह जवाब दिया, सुशांत खुद दिलाया करते थे। रिया सुशांत के रिश्तों में अहम पेच सुशांत के कार्ड के पिन को लेकर था। सीबीआई के एक सवाल का जवाब रिया के पास नहीं था। सीबीआई ने पूछा, अगर सुशांत कार्ड दिलाते थे तो आपको मिरांडा से सुशांत के कार्ड का पिन क्यों लेना पड़ा? आप खुद सुशांत से ही पिन मांग सकती थी। रिया ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। रिया सुशांत के पैसों को बेहिसाब खर्च करती थी। इसकी पुष्टि मामले में दूसरे गवाह भी कर रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि रिया सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती थी। सिद्धार्थ के मुताबिक रिया सुशांत के कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग करती थी। इसके लिए सिद्धार्थ ने सैमुअल मिरांडा का हवाला दिया है। टी न्यूज़ नेशन। पैसों के लेन देन के अलावा सीबीआई रिया से सुशांत की बीमारी के बारे में भी सवाल कर चुकी है। सीबीआई के सवाल बेहद तीखे थे, ऐसे सवाल जिसका जवाब रिया के पास नहीं था। ऐसे सवाल जिससे सकपका गई रिया। सवाल जिसका जवाब नहीं है रिया के पास। जब से रिया सुशांत की दुनिया में आई, सुशांत की दुनिया में तो मानो बवंडर खड़ा हो गया। 1 साल में धीरे धीरे सुशांत की जिंदगी पर रिया का पूरी तरह कब्जा हो गया। लेकिन रिया पर आरोप है कि जब काम निकल गया तो उसने सुशांत को ठोकर मार दी। सुशांत के दोस्तों का इल्जाम है कि रिया की मोहब्बत मतलब की मोहब्बत थी। रिया का दावा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत से बेहद प्यार करती थी, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत का साथ उस वक्त छोड़ दिया जब सुशांत को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सबसे बड़ा आरोप ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल स्ट्रेस के बारे में रिया को सबसे ज़्यादा जानकारी थी। सुशांत को दी जाने वाली दवाइयों के बारे में भी वो जानती थी। ऐसे में सुशांत को छोड़कर जाने से पहले उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इससे सुशांत पर क्या असर पड़ेगा। सुशांत की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है।
सीबीआई ने रिया से सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत को लेकर काफी सख्त सवाल पूछे हैं। रिया से सीबीआई ने सुशांत की बीमारी से सीधे सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछा कि आपके मुताबिक सितंबर महीने से सुशांत मानसिक तकलीफ झेल रहे थे। आपने इसकी जानकारी 2 महीने तक किसी को क्यों नहीं दी? नवंबर में जब वे एडमिट हुए तब उनकी बहनों को इसकी जानकारी मिली। रिया ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत की बीमारी से जुड़े कई सवाल पूछे। ऐसे सवाल जिसका जवाब देने से बचती रही रिया। सीबीआई का यह भी सवाल था कि आपने सुशांत की बीमारी के बारे में सुशांत के परिवार को क्यों नहीं बताया? जब सुशांत पंचकुला में थे तो अकेला छोड़ने के बजाय आपने सुशांत को 25 बार फोन कॉल क्यों किया? आपने सुशांत के पिता के कॉल पर रेस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? सुशांत केस में सीबीआई संदिग्धों पर लगातार शिकंजा कस रही है। रिया चक्रवर्ती से सच उगलवाने की कोशिश हो रही है। बताया जाता है कि सुशांत से रिश्ते को लेकर रिया बार बार बयान बदलने की कोशिश करती रही है। जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक सुशांत की बीमारी की सबसे बड़ी राजदार रिया रही थी। सीबीआई का सवाल था कि सुशांत कौन सी दवाई लेते थे। ये जानकारी आपके अलावा किसको थी? 8 जून को जब आपने घर छोड़ा तो आपने किसको बताया कि सुशांत को कौन सी दवा कब देनी है, क्या परहेज रखना है? क्या आप जानते थे कि आपके घर छोड़ने से सुशांत की तबीयत बिगड़ सकती है? उन्हें दवाई देने वाला कोई नहीं होगा, वो खुद दवाई लेना बंद कर सकते हैं। बताया जाता है कि ये ऐसे सवाल हैं जिसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई रिया। सीबीआई के सवाल से रिया के पसीने छूट रहे थे। मुंबई से रोमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। सुशांत केस में एक और खुलासा हुआ है। एक चैट सामने आया है जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि सुशांत की बहनों को उनकी बीमारी के बारे में पहले से जानकारी थी। सुशांत की बहनों से भी अब सीबीआई पूछताछ करेगी। ये चैट सुशांत की बहन मीतू और रिया की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के बीच की है। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने इस व्हाट्सएप चैट की फोटोज शेयर की है। ये चैट सुशांत की बहन मीतू की और रिया के मैनेजर श्रुति के बीच की है। 26 नवंबर 2019 को हुई इस चैट के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि सुशांत के परिवार को पता था कि वो डिप्रेशन में हैं। श्रुति मोदी ने सुशांत की प्रिस्क्रिप्शन भी सुशांत की बहन को भेजी थी। मीतू सुशांत के डॉक्टर से मिलना भी चाहती थी। वकील का कहना है कि सुशांत के परिवार का आरोप कि उन्हें सुशांत की बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये बात गलत है। तो सबसे पहले मैं खुलासा करूंगा कि ये जो एलिगेशन लग रहा है कि सुशांत दवा लेता था और उस चीज को जो है फैमिली से छुपा के रखा गया, ये बिल्कुल गलत है। ये मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कहीं से भी निकाला जा सकता है अगर पूरी तहकीकात करेंगे तो। सुशांत मामले में पूछताछ का सिलसिला जारी है। मामले में संदिग्धों से तो पूछताछ हो ही रही है। कई सवालों के बीच सीबीआई सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और प्रियंका के पति सिद्धार्थ से पूछताछ करेगी। मीतू सिंह सुशांत के साथ 8 से 12 जून तक थी। ऐसे में मीतू से इन दिनों क्या हुआ और सुशांत के बारे में पूछा जाएगा। खबर है कि रिया, उसके भाई शौविक, सुशांत के स्टाफ नीरज, कुक केशव, दीपेश, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और रजत मेवाती से कुछ और दिन कड़ी पूछताछ होने वाली है। अब तक पूछे गए सवालों में सीबीआई ने पिछले सवालों को दोहराया है ताकि किसी के बयान में अगर कोई फर्क है तो वो पकड़ में आ सके। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि ये सभी अपने बयानों पर कितना टिकते हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए खबरें जारी हैं, तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।